ये फैसला लिया गया है। वर्चुअली अब ये रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बिजनौर में रैली जो है वो वर्चुअली होने वाली है। खराब मौसम के कारण ये फैसला लिया गया। इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुंचने का। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके थे और सुबह से इस कार्यक्रम में देखिए देरी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये पहली बार होगा जब से ये कोविड गाइडलाइन को चुनाव आयोग ने सामने रखा। वर्चुअली रैली को कहा गया राजनीतिक पार्टियों से करने के लिए। उसके बाद से प्रधानमंत्री लगातार वर्चुअली रैली ही कर रहे थे, लेकिन आज ये कहा जा रहा था कि वो लोगों के बीच में होंगे। लोग खुश नजर आ रहे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते अभी कहा जा रहा है कि वर्चुअली रैली ही होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिजनौर में। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस रैली से जुड़ने वाले हैं। खराब मौसम कोहरे के कारण ये फैसला और प्रधानमंत्री को वहां पर पहुंचने में देर हो रही थी और इसीलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रधानमंत्री को वर्चुअली इस रैली से जोड़ा जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है। प्रधानमंत्री अब वर्चुअली यहां पर कुछ देर में जुड़ेंगे और इस रैली को शुरू किया जाएगा। तो तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो प्रधानमंत्री के यहाँ पर सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर काफी टाइट कर दिए गए थे और इसी के साथ यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनाती पुलिस की भी कर दी गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री को यहाँ पर आज वर्चुअली की जगह फिजिकली उपस्थित होना था और इसी की वजह से सुरक्षा को भी खासा ध्यान में रखा गया था। मंच, कुर्सियां, सब कुछ तैयार था यहाँ पर प्रधानमंत्री के पहुंचने के लिए। लोग सुबह से ही घने कोहरे के बीच वहां पर पहुंचना शुरू कर चुके थे, क्योंकि सबको पता था कि आज उनके बीच यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये फैसला खराब मौसम के चलते लिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे यहाँ पर बिजनौर में। और नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, खराब मौसम की बात तो सुबह से देखिए आप लगातार बता रहे हैं, अब वर्चुअली कितने बजे जुड़ेंगे पीएम यहां पर बिजनौर में जनता से? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो इस समय मंच पर मौजूद हैं। जो नेताओं का भाषण है वो भी शुरू हो चुका है। तो ये माना जा रहा है कि अब जो प्रधानमंत्री के आने का इंतजार हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब एक चीज़ की ये भी पुष्टि हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब मौसम के कारण उनका जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ नहीं भर पाया है और इसी वजह से रद्द करना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका भी भाषण होना है और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो वर्चुअली यहाँ से जुड़ेंगे। पीएमओ से लगातार जो यहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ है उस पर टेस्टिंग की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से लोग उनसे कन्वर्सेशन करेंगे। तो वो सारी जो प्रक्रिया है वो अभी थोड़ी देर पहले तक टेस्टिंग में थी और अब ये तय माना जा रहा है कि अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो गया है। थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आई हुई जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो वर्चुअली इस रैली में जुड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में इस चुनाव में ये पहली रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फिजिकली वो अटेंड करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से ये रैली भी रद्द हो गई है। जी बिल्कुल नरेंद्र, देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हम लगातार आपके साथ साथ दिखा रहे हैं, जो लोग, जो कार्यकर्ता वो काफी उत्साहित दिख रहे थे, लेकिन आप इन कार्यकर्ताओं से जो संवाद का कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का वो कैसे होगा, उसके लिए क्या तैयारी वहां पर अभी? देखिए, अभी तक जो कार्यकर्ता हैं उनमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। अगर आप देखें तो ये कार्यकर्ता सब यहीं पर बैठे हुए हैं और उनके बीच में कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं है। अभी मंच से भी ये आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री अब यहाँ पर नहीं आएंगे। जो रैली है वो उनका आना रद्द हो गया है। रैली यथावत जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं ये अभी यहाँ पर बताया नहीं गया है। जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वो लगातार डायस से अपना भाषण पूरा कर रहे हैं, उनको बारी बारी करके बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है यहाँ मौजूद लोगों को कि प्रधानमंत्री अब नहीं आ रहे। ये जो बातचीत का सिलसिला है अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनसे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल वो भी बात कर रहे थे और उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऊहापोह की स्थिति है। जो कार्यक्रम था उसमें बदलाव हुआ है और पीएम का आना यहाँ पर अब कैंसिल हो गया है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद लोगों को, यहाँ की जनता को और अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे और उसके बाद में
इस रैली में प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही साउंड सिस्टम से और जो यहाँ सिक्योरिटी में लगे हुए अधिकारी हैं वो सब टेस्टिंग करा रहे थे। और अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो जनता को वर्चुअली ही उनसे जुड़ना होगा। जी बिल्कुल नरेंद्र, देखिए मंच की तस्वीर जो है, मंच में जो हलचल इस वक्त हम देख पा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता, जो वहाँ पर नेता मौजूद हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि थोड़ा और इंतजार करना होगा, यानी कि सीएम का संबोधन भी जो होगा नरेंद्र, उसमें भी थोड़ी देरी हो सकती है अभी यहाँ पर। बिल्कुल 11:20 पर पीएम को यहाँ पर पहुँचना था, उसके लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा मैदान है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर उनके यहाँ पर लैंड होने थे। और इसके बिल्कुल बगल में ही जो इतनी सारी जनता आप देख रहे हैं, ये जनता पीएम को सुनने के लिए यहाँ पर आई हुई है। और ये रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की पहली रैली, लेकिन उनका आना चूंकि अब रद्द हो चुका है खराब मौसम की वजह से। और आज सुबह आपने देखा भी है, हमने तस्वीरें बहुत सारी दिखाई हैं कि आसपास के इलाके में घना कोहरा है। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले धूप तो निकल आई है, लेकिन अगर आप दूर तक देखते हैं तो अभी भी कोहरे की जो चादर है वो पूरे मौसम पर छाई हुई है। प्रधानमंत्री शायद इसी वजह से यहाँ पर लैंड नहीं हो सके और वो रास्ते से जो सड़क मार्ग है उससे इसलिए नहीं आ सकते कि मेरठ तक आना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद जो सड़कें हैं वो बेहद खराब हैं, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कें कई जगह खत्म सी हो चुकी हैं और इसीलिए बिजनौर तक का जो सफ़र है वो काफ़ी मुश्किल भरा होगा। तभी ये फैसला लिया गया है कि अब प्रधानमंत्री वर्चुअली ही इस रैली में यहाँ आए लोगों से जुड़ेंगे और उनको संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि अभी तक जो प्रधानमंत्री केवल वर्चुअल रैली ही कर रहे थे और इस रैली से ये समझा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में का जो चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री की एक आधिकारिक जो चुनाव प्रचार है उसका आगाज हो चुका है। लेकिन ये खराब मौसम का दोष है जिसकी वजह से आज भी प्रधानमंत्री को अपना यहाँ आना रद्द करना पड़ा है। ये रैली यथावत चलती रहेगी, इसीलिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि उनका जो कार्यक्रम है वो 1 बजे से मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभाओं में है और शायद इस कार्यक्रम के बाद वो वहाँ भी जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि अब से 10 या 15 मिनट बाद जो मुख्यमंत्री का उद्बोधन है वो होगा। उससे पहले जो प्रत्याशी हैं वो मंच से बोल रहे हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री वर्चुअली यहाँ लोगों से कनेक्ट होंगे और यहाँ लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी के लिए उनको क्या करना है। वो बीजेपी के लिए यहाँ आई जनता से वोट भी मांगेंगे। जी बिल्कुल नरेंद्र, देखिए यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से नहीं लाया गया होगा, लेकिन इसी के बीच जो जनता वहां पर पहुंच रही है, जो कार्यकर्ता बीजेपी के वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका जोश किस तरीके से है और वहां पर अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है क्या? मुक्ति दिलाने वाले, हम सबको सुशासन देने वाले। सुश्री अपना जो सवाल है वो एक बार दोहराएं प्लीज। नरेंद्र, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो कार्यकर्ता बीजेपी के वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या अभी भी वो उसी तरीके से उत्साहित दिख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को रद्द होने के बाद अगर देखा जाए तो? और किस तरीके से लोग वहां पर अभी पहुंचे हुए हैं? देखिए, पहले मैं आपको मंच की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी मंच पर आने वाले होते हैं तो वहाँ पर बड़ा जोश दिखाई देता है, लेकिन आप अगर देखें तो ये पूरी तैयारी है और इसके बाद में एक एक नेता के चेहरे को आप पढ़ के समझ सकती हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ निराशा, कुछ ना कुछ उदासी जरूर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी चिंता में बैठे हुए हैं और बाकी जो नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो सारे के सारे उनके माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं, जो सिलवटें हैं, वो आसानी से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आप इधर देखेंगे तो जो परिवहन मंत्री हैं अशोक कटारिया, वो नीचे खड़े हुए हैं और लगातार वो जनता की तरफ देख रहे हैं, वो मंच पर भी नहीं गए हैं और उनके चेहरे की जो उदासी है, निराशा है, समझकर समझा जा सकता है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके बिजनौर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि पार्टी का सबसे बड़ा मुखिया, देश का सबसे बड़ा मुखिया यहाँ पर आना था और खराब मौसम की वजह से ये कार्यक्रम रद्द हुआ है, जिसके चलते वो चिंता में जरूर हैं। उधर देखेंगे कि अगर जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल उसी तरह बैठे हुए हैं, चेहरे पर जो खुशी है वो भी देखी जा सकती है और पीछे जो बहुत सारी भीड़ आई हुई है उसका उत्साह भी यथावत बना हुआ है। अभी मंच से ये नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री अब नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से लोगों के चेहरे की जो मुस्कान है
वो बरकरार है। लेकिन जब मंच से ये बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री अब नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मोदी के जो प्रशंसक हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं निराश जरूर होंगे, उदास जरूर होंगे। इतने घने कोहरे में और भीषण कड़कड़ाती ठंड में सुबह से लोग अपने गांव से चलकर आए हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर खड़े हुए हैं। दोपहर होने को आई और अब धूप भी निकल आई है, तो जो खुशी एक लहर दिखनी चाहिए, वो उस तरह का जोश ना तो मंच पर है ना पीछे है। फिलहाल जनता को नहीं बताया गया है कि पीएम नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना भाषण करेंगे, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जनता से कनेक्ट होंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोग निराश जरूर होंगे। वेस्टर्न यूपी में ये पहला दौरा फिजिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, वो अब रद्द हो गया है। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए कहा जा रहा था कि जब से गाइडलाइंस को यहाँ पर चुनाव आयोग ने जारी किया था, उसके बाद से प्रधानमंत्री वर्चुअली ही लोगों से जुड़ रहे थे। आज ये पहला मौका था और इस मौके पर भी खराब मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का जब नरेंद्र यहाँ पर संबोधन होगा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे या उससे पहले? देखिए, जो प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ है, उसके चलते ही शायद समय से काफी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि उनका जो यहाँ आने का कार्यक्रम था